जेट से कूदकर पाकिस्तानी पायलट वहां से निकल गया है। भारत ने मार गिराए हैं 2 पाकिस्तानी जेट। ये लगातार बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में पायलट की तलाश जारी है। कश्मीर में पाकिस्तानी पायलट की तलाश जारी है, क्योंकि पायलट पहले ही धमाका होने से पहले निकल चुके थे, इसीलिए तलाश जारी है फिलहाल। तो देखिए, खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी पायलट हिंदुस्तान में जब इस जेट को गिराया गया तो उसने इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन वहीं पर छुपा हुआ है और ऐसे में पाकिस्तानी पायलट को ढूंढा जा रहा है। कैप्टन मीरा, जरा बताएं इस खबर के बारे में और ये भी बताएं कि कैसे ये पायलट एक तरह से समझे तो हमारे कब्जे में छुपा जरूर है, जल्द ढूंढ लिया जाएगा। साक्षी जी, इससे भी पायलट तो मिल ही जाएगा। साक्षी जी, पायलट तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिल रही है वो बहुत दुख देने वाली खबर मिल रही है। IMF ने जो है पाकिस्तान को 2.3 बिलियन डॉलर्स है वो ग्रांट कर दिए हैं। इससे बुरी और खबर क्या हो सकती है कि IMF का मुझे लगता है नाम बदल के इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड रख देना चाहिए अभी, जब हमें पता है कि ये केवल और केवल टेररिज्म के लिए फंड यूज होता है। और कल इतना स्ट्रांग इंडिया ने भी वहां पे अपना फुट रखा था, तो ये कैसे कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि IMF has demonstrated कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कैन गेट अ फ्री राइड। अब सब कुछ न्यूज में है। नव भारत वही देश है ना मैम, कैप्टन मीरा, जो कि हमें रिस्ट्रेन करने के लिए बोलते हैं। जनरल पाड़ी, जेट से कूदकर पाकिस्तानी पायलट वहां से निकल गया है। भारत ने मार गिराए हैं 2 पाकिस्तानी जेट। ये लगातार बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में पायलट की तलाश जारी है। कश्मीर में पाकिस्तानी पायलट की तलाश जारी है, क्योंकि पायलट पहले ही धमाका होने से पहले निकल चुके थे, इसीलिए तलाश जारी है फिलहाल। तो देखिए, खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी पायलट हिंदुस्तान में जब इस जेट को गिराया गया तो उसने इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन वहीं पर छुपा हुआ है और ऐसे में पाकिस्तानी पायलट को ढूंढा जा रहा है। कैप्टन मीरा, जरा बताएं इस खबर के बारे में और ये भी बताएं कि कैसे ये पायलट एक तरह से समझे तो हमारे कब्जे में छुपा जरूर है, जल्द ढूंढ लिया जाएगा। साक्षी जी, इससे भी पायलट तो मिल ही जाएगा। साक्षी जी, पायलट तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिल रही है वो बहुत दुख देने वाली खबर मिल रही है। IMF ने जो है पाकिस्तान को 2.3 बिलियन डॉलर्स है वो ग्रांट कर दिए हैं। इससे बुरी और खबर क्या हो सकती है कि IMF का मुझे लगता है नाम बदल के इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड रख देना चाहिए अभी, जब हमें पता है कि ये केवल और केवल टेररिज्म के लिए फंड यूज होता है। और कल इतना स्ट्रांग इंडिया ने भी वहां पे अपना फुट रखा था, तो ये कैसे कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि IMF has demonstrated कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कैन गेट अ फ्री राइड। अब सब कुछ न्यूज में है। नव भारत वही देश है ना मैम, कैप्टन मीरा, जो कि हमें रिस्ट्रेन करने के लिए बोलते हैं। जनरल पाड़ी, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि मेरे एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। 2 बड़ी ब्रेकिंग्स फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त की। पाकिस्तान के 3 एयरबेस तबाह हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान के 2 जेट्स भारत में डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और साथ साथ में शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और पाकिस्तान आगे कैसे रणनीति बनाता है, क्योंकि 3 एयरबेस का सर तबाह होना, राजेश सर, बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है। और ये जो बैठक बुलाई गई है शहबाज शरीफ के द्वारा NCA की, क्या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है वो दूसरे विश्व की कंट्रीज को कि आइए भारत को समझाइए? बाहर में जाके झूठ बोल के कि भाई हमने कुछ किया नहीं है, भारत ने किया है, और जाइए और भारत को समझाइए। लेकिन जो भी अभी तक रिएक्शन आई है, चाहे अमेरिका का भी जो रिएक्शन आई है वो बहुत ही सॉफ्ट रहा है, लेकिन अभी जो IMF वाला जो बात है ये बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका का जो पॉलिसी रहा है स्वार्थ के लिए, और उसने एशिया, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में, वो चाहता है कि उसका मेन दुश्मन है चाइना, तो उसको कंटेन करने के लिए क्या करता है ना कि वो शांति नहीं चाहता, है। और यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी एस्केलेट हो। तो बाहर में चाहे कुछ भी कहे कि भाई आप भी एस्केलेशन की तरफ जाओ, लेकिन जब पैसा देके वो एस्केलेशन को बढ़ावा दे रहा है। पैसा देकर बढ़ावा दे रहा है। पैसा आखिर क्यों दे रहे हैं? आप एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, आतंक का साथ हम नहीं देंगे, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप उसी आतंकी देश को पैसे देंगे, तो जाहिर तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल वो आतंक के लिए करेगा।
भारत ने ये बात पुरजोर तरीके से उठाई कैप्टन मीरा। आप एक बार दोबारा बताएंगे, आपकी आवाज कट रही थी। कैप्टन मीरा, जो पैसे दिए जा रहे हैं जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल आतंक के लिए होगा, आतंक के काम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, बावजूद इसके पैसे देने का मतलब क्या है? मुझे ये जो अब IMF ने ग्रांट दे दिया है और उसके पहले का भी जो है वो भी उसको अप्रूव कर दिया है। अब समझिए भारत को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और अब हमें कंफर्म होना चाहिए कि अब हमारा एक्सट्रीमली ऑफेंसिव अटैक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो ये चलता रहेगा। और ये किसके लिए यूज होगा? ये भारत के खिलाफ, भारत के मासूम नागरिकों के खिलाफ, हमारे मिलिट्री बेसिस के खिलाफ होगा। जैसे हमें सर ने भी बताया, हमारे पास कोई टेरर कैंप्स नहीं है, तो उसके पास क्या निशाना है कि हमारे नागरिकों को वो डायरेक्टली अफेक्ट करे। और ये ऐसी कुत्ते की दुम है इसकी कि सीधी हो ही नहीं सकती, काट दो तभी भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि मेरे एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। दो बड़ी ब्रेकिंग्स फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त की। पाकिस्तान के 3 एयरबेस तबाह हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान के 2 जेट्स भारत में डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और साथ साथ में शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा और पाकिस्तान आगे कैसे रणनीति बनाता है, क्योंकि 3 एयरबेस का सर तबाह होना, राजेश सर, बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है। और ये जो बैठक बुलाई गई है शहबाज शरीफ के द्वारा NCA की, क्या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है वो दूसरे विश्व की कंट्रीज को कि आइए भारत को समझाइए? बाहर में जाके झूठ बोल के कि भाई हमने कुछ किया नहीं है, भारत ने किया है और जाइए और भारत को समझाइए। लेकिन जो भी अभी तक रिएक्शन आई है, चाहे अमेरिका का भी जो रिएक्शन आई है वो बहुत ही सॉफ्ट रहा है, लेकिन अभी जो IMF वाला जो बात है ये बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका का जो पॉलिसी रहा है स्वार्थ के लिए, और उसने एशिया, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में, वो चाहता है कि उसका मेन दुश्मन है चाइना, तो उसको कंटेन करने के लिए क्या करता है ना कि वो शांति नहीं चाहता, है, वो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी एस्केलेट हो, तो बाहर में चाहे कुछ भी कहे कि भाई आप भी एस्केलेशन की तरफ जाओ, लेकिन जब पैसा देके वो एस्केलेशन को बढ़ावा दे रहा है। पैसा देकर बढ़ावा दे रहा है। पैसा आखिर क्यों दे रहे हैं? आप एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, आतंक का साथ हम नहीं देंगे, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप उसी आतंकी देश को पैसे देंगे, तो जाहिर तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल वो आतंक के लिए करेगा। भारत ने ये बात पुरजोर तरीके से उठाई कैप्टन मीरा। आप एक बार दोबारा बताएंगे, आपकी आवाज कट रही थी। कैप्टन मीरा, जो पैसे दिए जा रहे हैं जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल आतंक के लिए होगा, आतंक के काम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, बावजूद इसके पैसे देने का मतलब क्या है? मुझे ये जो अब IMF ने ग्रांट दे दिया है और उसके पहले का भी जो है वो भी उसको अप्रूव कर दिया है। अब समझिए भारत को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और अब हमें कंफर्म होना चाहिए कि अब हमारा एक्सट्रीमली ऑफेंसिव अटैक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो ये चलता रहेगा। और ये किसके लिए यूज होगा? ये भारत के खिलाफ, भारत के मासूम नागरिकों के खिलाफ, हमारे मिलिट्री बेसिस के खिलाफ होगा। जैसे हमें सर ने भी बताया, हमारे पास कोई टेरर कैंप्स नहीं है, तो उसके पास क्या निशाना है कि हमारे नागरिकों को वो डायरेक्टली अफेक्ट करे। और ये ऐसी कुत्ते की दुम है इसकी कि सीधी हो ही नहीं सकती, काट दो तभी भी नहीं हो सकती। मैम मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हमले फेल होने के बाद में पाकिस्तान में हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। शहबाज ने एक इमरजेंसी न्यूक्लियर बैठक बुला ली है और इसमें क्या कुछ शहबाज के द्वारा डिस्कस किया जाता है ये बहुत जरूरी है जानना। हमले में फेल होने के बाद में पाकिस्तान में हड़बड़ाहट है, और देखिए बड़ी बात यह है कि दोनों देश न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, एंड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशी मैम, फिलहाल क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है यहाँ पर इनडायरेक्टली एक तरीके से? कैप्टन मीरा सिद्धार्थ, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है बार बार ये बता के भारत के पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 मिसाइल्स है, सारी मिसाइल है, और हमारी जो न्यूक्लियर क्षमताएं है पाकिस्तान की रेंज से बहुत ज्यादा है, तब भी हम नहीं बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। क्या मैसेजिंग देना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान